हेलो दोस्तों, इंग्लिश मास्टर जी पर आपका स्वागत है। आज से हम आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग की एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। पर शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके ऑफिस में या कॉलेज में आपके दोस्त इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आप यही सोचते हुए बैठे हैं कि काश मैं भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाता। या फिर कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल में किसी लेक्चर के दौरान या जॉब इंटरव्यू के दौरान आपको इंग्लिश में सवाल किया गया और उसका जवाब देते वक्त आप हिचकिचा गए या आपको वो सवाल समझ ही नहीं आया। अगर आप इनमें से किसी भी सिचुएशन में कभी भी फंसे हो तो ये वीडियो आपके लिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको इंग्लिश बोलना आना ही चाहिए या फिर इंग्लिश में बात करना बहुत जरूरी, लेकिन किसी भी भाषा को सीखने का मेन मोटिव तो ये होता है कि हम दूसरों की बातें समझ सकें और अपनी बातें दूसरों को समझा सकें। और आज की इस वीडियो में हम आपको वही सिखाने वाले हैं। और आखिर ये चीज करेंगे कैसे, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब भी कोई छोटा बच्चा अपनी मातृभाषा सीखने की कोशिश करता है तब उसे छोटे छोटे शब्द सिखाए जाते हैं, जैसे कि माँ, पानी, दूध, पापा। और फिर उसे धीरे धीरे बड़े शब्द सिखाए जाते हैं और फिर उन्हीं शब्दों को लेकर एक वाक्य कैसे बनाए ये सिखाते हैं। इसलिए हम भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इंग्लिश सीखेंगे। तो सबसे पहले अपने आसपास की चीजों को देखिए। उन चीजों का नाम इंग्लिश में सीखिए, जैसे कि दरवाजा, ताला, चाबी, ऐसी आम चीजें। अब अगर आपको पता है कि इन चीजों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो इन सारी चीजों को एक बुक में लिख लीजिए और गूगल पे जाके या किसी डिक्शनरी में जाके इन चीजों को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो लिखिए। हर रोज ऐसे 5 से 10 वर्ड्स इंग्लिश में लिखिए। इस तरह हर रोज आप 5 से 10 वर्ड्स इंग्लिश में सीखेंगे। उसके बाद इन्हीं वर्ड्स को हर रोज के अपने कन्वर्सेशंस में यूज कीजिए। यानी आप रोजमर्रा की जिंदगी में जब बात करते हैं तब इन इंग्लिश के वर्ड्स को आप उसमें यूज कीजिए। जैसे कि अगर आपको कहना है कि मुझे दफ्तर जाना है तो आप कहिए कि मुझे ऑफिस जाना है। अगर आपको ये कहना है कि मुझे दूध पीना है तो आप कहिए कि मुझे मिल्क पीना है। अगर आप ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत करोगे तो आप एक बार में एक ही सेंटेंस में 2-3 इंग्लिश के शब्द बोल पाओगे। और फिर हमें कोशिश ये करनी है कि हम धीरे धीरे एक एक पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोल पाए। जैसे कि हेलो सनी, हाउ आर यू। तो अब जो कि आप छोटे छोटे वर्ड सीख चुके हैं, आप सेंटेंसेस में उसे यूज करना सीख चुके और आप इंग्लिश में सेंटेंसेस सीख चुके, तो अब आपको ये करना है कि आपको इसकी रोज प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करना इसलिए जरूरी है बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप भले ही शुरुआत में धीरे धीरे बोलो, रुक रुक के बोलो, बट जितना हो सके उतना इंग्लिश में ही बात करो। पर एक चीज ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते वक्त गलतियां होना आम बात है, पर जो गलतियां हुई है उन्हें सुधारने की कोशिश करो। पर जो चीजें आप सही कर रहे हो उस पर और ध्यान देकर उसे और आगे बढ़ाइए। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ। इंग्लिश बोलते वक्त क्या आप उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही सोचते हो या हिंदी में? यानी आप सोचते वक्त भी अगर इंग्लिश में सोचते हो तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप बोलते वक्त इंग्लिश में सही से बोल पाओगे। और लास्टली हम एक एक्टिविटी करेंगे और ये एक्टिविटी आपको हर रोज प्रैक्टिस करनी है। यानी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में इन शब्दों का आपको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है। पहला शब्द है सॉरी। सॉरी का मतलब होता है माफी मांगना। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, I didn't mean to say that। दूसरा शब्द है थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू फॉर द गिफ्ट, आई रियली लव्ड इट। और लास्ट वर्ड है एक्सक्यूज मी। यानी कि अगर आपको किसी को साइड करना हो या किसी को बुलाना हो तो आप एक्सक्यूज मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव माई पेन बैक। तो यहाँ पर आपने एक्सक्यूज मी बोल के सामने वाले का अटेंशन ग्रैब किया। तो इंट्रोडक्शन टू स्पोकन इंग्लिश में आज के लिए हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे। धन्यवाद।